नमस्कार, मैं हूं आपके साथ टीना चौहान और आज हम देखेंगे कि जो जैव विविधता है उसका हम पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जो टीचर और प्रिंसिपल दोनों हैं उनकी हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें भरने के लिए आवश्यक होगी। उसके बाद आधार कार्ड है उसका फ़ोटो खींचकर हमें मोबाइल में रखना है और एम्प्लॉय आईडी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी खींचकर हमें मोबाइल में रखना है, तो वो हमें उसमें अटैच करना होगा। एम्प्लॉय आईडी यानी कि आप जो वेतन पर्ची निकालते हैं तो उसकी जो यूनिक आईडी होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और जो वेतन पर्ची का किसी भी माह की वेतन पर्ची हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका फ़ोटो खींचकर। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट की कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होगी ईमेल आईडी की, जो कि ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल सकते हैं वरना कोई आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर और आधार कार्ड का फ़ोटो खींचकर हमें रखना है, और एक बच्चे का फ़ोटो। तो ये जो चीज़ें होंगी हम बच्चे के लिए आवश्यकता होगी इनकी, कि हम उसका फॉर्म भर सकें। अब देखते हैं इनका पंजीयन करना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम mpsbb.nic.in पर जाएंगे। तो इसमें जाने के बाद जो ये फर्स्ट ऑप्शन दिखता है हमें इस पर क्लिक कर देंगे, और ये देखिए ये पेज ओपन होगा, और इसमें यहाँ पर हम साइड में देखेंगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर अभी ये यूज़र नेम पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम इस पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे। तो फिर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर हम जाएंगे और इसको ओपन होगा है। तो अब हम यहाँ पर जो सारी जानकारी मांग रहा है वो हम इसको डाल सकते हैं, जैसे विद्यालय का नाम, पंजीकरण संख्या, यानी कि हम यहाँ पर डाइस कोड डाल देंगे स्कूल का। फिर इस विद्यालय की श्रेणी हमें डालनी है, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट, इस टाइप से। विद्यालय का लेवल क्या है, यानी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ये हम डाल देंगे। फिर विद्यालय का पता, जिला, डिस्ट्रिक्ट यानी कि, और ब्लॉक, स्थान, डाक कोड, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंसिपल की डिटेल्स को भरना होगा। तो प्रिंसिपल का नाम डालेंगे सबसे पहले, फिर जेंडर, फिर जो हमने देखा था कि मोबाइल नंबर डालना है तो वो डाल देंगे, और ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर हम यहाँ पर प्रिंसिपल का आधार नंबर डालेंगे, और फिर आधार नंबर का जो हमने फ़ोटो खींच कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी भी मांग रहा है हमसे, और एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो हमारा वेतन पर्ची निकालने के लिए यूनिक आईडी डालते हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर वेतन पर्ची का कोई भी एक फ़ोटो ये चूज़ फाइल में जाकर हम डाल देंगे। ये देखिए कैसे डालते हैं, जैसे चूज़ फाइल है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ये फाइल्स में जाकर वहाँ जहाँ पर भी हमारे पास रखा हुआ है वहाँ से हम डाल देंगे। उसके बाद ये जो सेम जो हमने जानकारी इसमें भरी है वही हमें टीचर में भी डालनी है, जैसे टीचर का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फिर आधार कार्ड का जो फ़ोटो है वो डाल देंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी से संबंधित जो दस्तावेज वो डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे सेव। अभी हमने कोई जानकारी भरी नहीं है तो हम सेव कर नहीं सकते, लेकिन जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन और खुल जाएंगे, जिनमें से एक होगा वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन कोड को आप टीचर की ईमेल आईडी से अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो टीचर्स ईमेल आईडी है ना, उसमें जीमेल पर जाकर आप देखेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, तो वो आप वेरिफिकेशन कोड में भर सकते हैं। और उसके बाद एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन होगा जो आपसे 2 बार मांगेगा, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और उसको कंफर्म करके फिर आपको नीचे ऑप्शन सेव का मिलेगा, तो आप उसको कर देंगे, तो आपके पास एक पेज ओपन होगा। तो उस पेज पर आपको प्राप्त हो जाएंगे यूज़र आईडी या फिर यूज़र नेम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यूज़र नेम का यूज़ कहाँ करना है वो भी देख लेते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कट, फिर वापस से हम इसी पर जाते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे रजिस्टर नाउ, और फिर ये जो यूज़र नेम आपको वहाँ पर दिए गए हैं वो आप इसमें डाल देंगे, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे वो भी आप इस पर डाल देंगे। फिर आप कर लेंगे यहाँ पर लॉगिन। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको अभी लॉगिन होगा नहीं क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास नहीं है। तो जब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास प्राप्त होता है जो 3 बच्चे हैं। हमें पहले से 3 बच्चों की जानकारी जो मैंने आपको बताई थी वो आप अपने पास रखिए, और फिर उनको आपको लिखा आएगा ऐड स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट को ऐड करते जाना है, फिर वहाँ पर आपके सारे हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन होता है कि 3 बच्चों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको सिलेक्ट कीजिए, और आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि किसको आप टीम लीडर बनाना चाहते हैं और किसको टीम मेंबर। तो ये ऑप्शन आपसे पूछेंगे तो आप इसको भर सकते हैं आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये नीचे इस वीडियो के साथ जो आपको नंबर दिख रहे हैं आप इस पर कॉल करके जानकारी पूछ सकते हैं। थैंक यू।